सो हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वैसे तो मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, पर उसमें कंटिन्यूटी नहीं था। पर अब जब गांव वापस आ गया हूं, तो सोच रहा हूं कि वीडियोस में ना कंटिन्यूटी लाऊं। तो इस व्लॉग में ना मैं कौन हूं, पहले क्या करता था और अब क्या कर रहा हूं, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। तो गाइस, मेरा नाम है लुकेश वाल्मीकि और मैं एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा एक गांव है जिसका नाम है दर्रीपारा, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। ये गांव छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिला के अंतर्गत आता है। और अगर मैं अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैंने 10th तक की पढ़ाई अपने ही इसी गांव में की है। यहाँ मेरे गांव में उस समय केवल 8 सब्जेक्ट था और मेरे को लेना था एग्रीकल्चर। तो मैंने इसके लिए अपने ही ज़िला के सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया और 11th क्लास वहीं से कंप्लीट किया। फिर यार वहाँ का पढ़ाई का स्तर देख के ना मेरा मन हुआ कि मैं स्कूल चेंज ही कर दूँ, क्योंकि उस स्कूल में यार बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। शिक्षक भी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करते थे, जिसके चलते मेरा जो स्तर है एकदम गिर गया था और मैं फेल होते होते बच गया। फिर मैंने ये स्कूल छोड़ा और पास के ही एक गांव कोचबाय वहाँ एडमिशन ले लिया। वहाँ के प्रिंसिपल एकदम स्ट्रिक्ट थे, जिसके चलते शिक्षक लोग अपना जो सिलेबस है वो समय पे एकदम क्लियर करते थे, पूरा कंप्लीट करते थे। और इसी कारण मेरा जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा आया था। फिर 12th के बाद मैंने पीएटी दिया, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, जिसमें मैं क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिला, लेकिन प्राइवेट कॉलेज ज़रूर मिला। अब मैंने बीएससी एग्रीकल्चर भी कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद वैकेंसी आया शिक्षक भर्ती का, उसको दिलाया, लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैं चला गया दिल्ली सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। अब कोचिंग भी किया, प्लस वहाँ रहना खाना बहुत महंगा पड़ता था यार, क्योंकि दिल्ली में रहना मतलब हर महीने 10,000 से 12,000 रुपये खर्चा करना ऐसा है। और लगभग मैंने 3 साल वहाँ पे अपना समय दिया और 3 अटेम्प्ट तो मैंने किया ही। अब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, तो फिर मैं अब गांव आ गया वापस। अब गांव आया हूँ तो पापा का ये जो दुकान है वो मैं सुबह सुबह संभालने का काम करता हूँ। यहीं से मेरा दिनचर्या स्टार्ट होता है और यहीं ही बैठे बैठे मैं पढ़ाई करता हूँ। तो दिन की शुरुआत होती है, मैं आगे का साफ़ सफाई करता हूँ और अगरबत्ती वगैरह जलाने के लिए होता हूँ कि मेरा छोटा भाई भी यहाँ पहुँच जाता है। ये मेरा मंझला भाई है। जब मैं नहीं रहता तो इस दुकान की सारी जवाबदारी इसी के हाथों में होती है और यह अपना काम बहुत ही बखूबे तरीके से करता है बेचारा। मस्त अपने में रहता है, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं और अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। फिर यहाँ पे मैंने अपना पूजा पाठ कंप्लीट किया और ये हमारे पापा जी का दुकान है जिसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहीं पापा जी और सुबू, जो कि मेरा छोटा भाई है, दोनों बैठते हैं। फिर इसके बाद मैं अपने घर के लिए जाता हूँ। ये मेरा घर है जो आपको सीधे सामने में दिख रहा है, यही मेरा घर है। अब घर से मैं नाश्ता करके दुकान वापस चले जाता हूँ, फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देता हूँ।
अब यहाँ से मैं अपने दुकान की सफाई स्टार्ट कर देता हूँ। जहाँ देखता हूँ कि जो रेक है वहाँ पे बहुत गंदगी मची थी, तो इन सब को मैं पानी से धो धो के रगड़ के साफ़ कर रहा था, तो अच्छे से साफ़ हो रहा था ये। अब रेक की सफाई तो हो गई, फिर इसके बाद मैं देखता हूँ कि जो सामान है उसको यहाँ पे मैं रख देता हूँ। फिर धीरे धीरे करके एक एक करके मैं और मेरे छोटे भाई के साथ मिलकर इन सामानों को हम रखते हैं। अब सफाई होने के बाद मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। सरकारी नौकरी की इच्छा किसको नहीं होती है, इसलिए मैं भी पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। फिर पढ़ते पढ़ते शाम हो जाती है। अब शाम होने के बाद मैं पूजा पाठ करने के लिए दिया अगरबत्ती दोनों जलाता हूँ। अब हो जाती है शाम। शाम को लगभग हम लोग 8 बजे के आसपास अपने दुकान को बढ़ाते हैं और इस ताले को लेकर मैं शटर गिराया। पहला शटर ये गिरा, फिर इसके बाद आती है दूसरे शटर की बारी। अब इसको भी मैं गिराने के लिए होता हूँ। अब ये मैंने शटर गिराया, ये गिर जा गिर जा गिर जा, ये गिर गया। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।